सोशल मीडिया पर यह खबर उड़ी कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक बयान सबमिट किया कि अभी देश में एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का ट्रायल चल रहा है। इसका रिजल्ट क्या आता है वो अगले साल तक पता चल जाएगा। ये खबर जैसे ही फैली तो मामला बिगड़ा इसलिए कि लोगों को लगा कि अगर ये ट्रायल ही है तो फिर पूरे देश का पर क्यों किया जा रहा है। एक्सपेरिमेंट तो कम लोगों पर ही होता है ना। अब बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि सरकार को सफाई देनी पड़ गई कि हमने कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं कहा। अब सवाल ये है कि सरकार और खास करके रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी इस एथेनॉल स्कीम के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हुए हैं। गडकरी जी का विजन बहुत क्लियर है। उनका ये कहना है कि वो भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं ताकि बाहर से जो पेट्रोल डीजल मंगाना पड़ता है वो न मंगाना पड़े। जब इस स्कीम पर कुछ सवाल उठे तो गडकरी जी ने साफ किया कि ये कोई पर्सनल फायदे का सौदा नहीं है बल्कि देश के किसानों की किस्मत बदलने का मिशन है। नितिन गडकरी के दावे के हिसाब से अगर देखें तो अगर ये स्कीम 100% कामयाब हो जाती है तो इसके 3 बड़े फायदे होंगे। पहला, भारत का सालाना करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा जो हम बाहर से कच्चा तेल खरीदने में फूंक देते हैं। दूसरा, गन्ना और मक्का उगाने वाले किसानों की आमदनी सीधे बढ़ जाएगी क्योंकि एथेनॉल इन्हीं फसलों के वेस्ट से बनता है। और तीसरा, गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण और कार्बन एमिशन बहुत कम हो जाएगा। वैसे पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना कोई इंडिया का ही आविष्कार नहीं है। ब्राजील या फिर अमेरिका या जापान जैसे देश सालों से इसका सफल इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ब्राजील में तो कई गाड़ियां 85 से 100% तक एथेनॉल पर दौड़ती हैं जिन्हें फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां कहा जाता है।